हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बॉम्ब पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th NCERT बुक से एसिड बेस एंड साल्ट्स चैप्टर सेकंड में फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में अब तक जो हमने डिस्कस किया था मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एसिड बेस एंड साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अब तक हमने डिस्कस की हैं। व्हाट आर एसिड? एसिड आर द सब्सटेंस शोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड हैव पीएच लेस देन 7, एसिड की जो पीएच है रेंज वो 7 से नीचे होती है। एसिड फर्निश H पॉजिटिव आयन, एसिड क्या है कि जब वाटर में ऐड करते हैं, लाइक HCl है मेरा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो H पॉजिटिव आयन फर्निश करते हैं। बेस में हमने डिस्कस किया था, बेस आर बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्लिपरी इन टच, टच करने पे चिकने होते हैं। बेस है पीएच रेंज बिटवीन 7 to 14 लाई करती है। बेस फर्निश OH नेगेटिव आयन लाइक NaOH है, वाटर में ऐड करने पे बेस OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। सॉल्ट में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट आर द केमिकल कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड एज इन रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। HCl एक एसिड है, NaOH बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसके रिजल्ट से हमारे सॉल्ट बनते हैं। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से ऐड होके क्या बनेगा, NaCl, ये सॉल्ट बन गया और H2O वाटर बन गया। तो सॉल्ट इस तरीके से बनते हैं। सॉल्ट बनाने के कुछ और जर्नल मेथड हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। सेकंड मेथड है सॉल्ट बनाने का कि अगर हम मेटल की रिएक्शन करवा देते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपने डिफरेंट मेटल देखे होंगे कि सोडियम है, पोटाशियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हैं। गोल्ड, Au, सिल्वर है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। तो जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, पोटाशियम है H2SO4 के साथ। तो कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा। सोडियम का क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सेम पोटाशियम का सल्फेट बन जाएगा K2SO4 हाइड्रोजन गैस। जिंक ग्रेनुअल की रिएक्शन करते हैं जब हम लैब में H2SO4 से, तो क्या होगा, जिंक का सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सेकेंड मेथड आप याद रख सकते हैं कि जब भी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट मिलते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो थर्ड मेथड है सॉल्ट बनाने के लिए कि जब हम मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड आपने पढ़े होंगे। व्हाट आर मेटल ऑक्साइड? जब मेटल, जैसे मेरा मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड साल्ट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट। तो इस तरीके से मेटल के ऑक्साइड से भी साल्ट बना सकते हैं। फोर्थ है, अगर हम ऑलरेडी दो अलग अलग मेटल के सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, सेकंड साल्ट में ले लेता हूं बेरियम का क्लोराइड, तो दोनों ही सॉलिड होंगे, राइट। हम क्या करते हैं, एक बीकर में बेरियम सल्फेट लेंगे, सेकंड बीकर में सोडियम का सल्फेट होगा। सोडियम के सल्फेट का जो सॉल्यूशन है और बेरियम के क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उनको जब रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाईली रिएक्टिव है, सॉल्यूशन में बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगी तो सोडियम का क्लोराइड प्लस बेरियम का सल्फेट। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिनसे हम सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अभी मैंने आपको जर्नल मेथड में
समझाया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो इट विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। सेकंड जो टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए व्हाट आर कार्बोनेट एंड व्हाट आर बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव आयन, राइट। HCO3 नेगेटिव आयन ये एक आयन है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, तो कहाँ से आते हैं ये? C H2CO3, दिस इज एन एसिड नोन एज कार्बोनिक एसिड। हमारी बॉडी में भी कार्बोनिक एसिड बनता है। जब वाटर और CO2 रिएक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, तो बाइकार्बोनेट आयन बनता है। तो जो कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, और जब ये डिसोसिएट होगा, किसमें डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में, राइट। तो HCO3 नेगेटिव आयन इज नोन एज बाइकार्बोनेट आयन। सो C मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा NaCl, वाटर बनेगा और CO2 बन जाएगा। तो दोनों ही रिएक्शन सेम होंगी। तो जनरली व्हाट वी कैन कंक्लूड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएंगे। तो ये है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ, राइट। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये भी ऑलरेडी मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है देन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो S बनेगी, जो S है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वाटर में जब हम ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो जो सॉल्यूशन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जब हम लिटमस मर्ज करके देखेंगे तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट सिग्निफाइज दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl H2SO4, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का क्लोराइड, सॉल्ट बन गया, और इसके साथ ही वाटर। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। ये सब सेम रिएक्शन है जो जर्नल रिएक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दी हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट सॉल्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। वाटर के सॉल्यूशन में एसिड और बेस को जब हम ऐड करते हैं तो ये एक प्रिकॉशन है कि जब भी हम लैब में एसिड को यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूजन रहती है कि हमें एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए या वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए। तो जैसे ही कई बार आप लोग बीकर में एसिड डालते हैं, तो अगर मैं एसिड में वाटर ऊपर से ऐड करता हूं तो इट मे बी ए डेंजरस सिचुएशन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए कि हम पहले वाटर लेंगे और ऊपर से धीरे धीरे एसिड ड्रॉप वाइज या बीकर की वॉल के साथ ऐड करेंगे,
right? So we must take care of this kind of situation. We should not add water in acid. Instead what we should do, हम पहले वाटर बीकर में ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसमें एसिड ऐड करेंगे, बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज क्वाइट एक्जोथर्मिक इन नेचर, और एकदम से हीट बाहर निकली तो हमारा जो बीकर है वो ब्रस्ट आउट हो सकता है और हमें चोट आ सकती है, राइट। इसके बाद है कि जो एसिड एंड बेस है हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से हेल्प करता है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। फर्स्टली तो अगर हम हमारी बॉडी से ही बात करें तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में स्टमक में पायरेलिक्स जो ग्लैंड होती हैं वहाँ से HCl जनरेट होता है, और जो HCl है इट हेल्प इन डाइजेशन। और जो हमारा ब्लड है, ब्लड की पीएच होती है 7.4, तो ब्लड लिटल बेसिक मीडियम होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल और लिटल बेसिक। तो एसिड और बेस और जितने भी बॉडी में एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे एक फिक्स पीएच पे ही काम करते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में जो HCl बनता है वो बॉडी में फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। सेकंड, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे बैकयार्ड में अगर हम देखते हैं या फील्ड में अगर हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो एसिडिक और बेसिक दो तरीके से हमारी सॉइल हो सकती है। तो प्लांट ग्रो करने के लिए भी एक प्रॉपर पीएच चाहिए होती है। कई बार हमारी जो सॉइल है एसिडिक हो जाती है तो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ऐड करेंगे, चूना मीन कैल्शियम का ऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं, सो दैट हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट। इसके बाद है टूथ डिके। अगर जो हमारी हमारा टूथ है, दांत हैं, दांत में अगर जो फूड जो हम खाते हैं तो फूड के ब्रेकडाउन से जो बैक्टीरिया है अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। तो अगर 5.5 से नीचे एसिडिटी हो जाती है रेंज, तब हमारे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। देन कुछ जो एनिमल्स हैं लाइक बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक, वहाँ से भी एसिड जनरेट होता है और वो सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड छोड़ते हैं। तो दीज आर द फ्यू बेसिक एप्लीकेशन विच जनरली अकर इन आवर डेली लाइफ। So this was all about acid. If you have any question or query then you can write any comment to me. आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी, क्वेश्चन या प्रॉब्लम अगर आपको इस वीडियो से इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।